द थर्ड आई, आत्म सजगता की राह पर हुई आध्यात्मिक यात्रा की प्रख्यात कथा। लेखक टी लोब्सांग रंपा। पुस्तक पठन राजेश बठीजा। कॉपीराइट वाव पब्लिशिंग्स प्राइवेट लिमिटेड। प्रकाशक वाव पब्लिशिंग्स प्राइवेट लिमिटेड। प्रकाशक की ओर से यह पुस्तक एक तिब्बती लामा की आत्मकथा है, जिसमें उसके जीवन के अनेकों अनुभव दिए गए हैं, लेकिन इन अनुभवों की सच्चाई को परखना उतना ही कठिन है। लेखक की ओर से दिए गए वक्तव्यों की पुष्टि के लिए प्रकाशकों ने यह पांडुलिपि कम से कम 20 पाठकों को पढ़ने के लिए दी। वे सभी ज्ञानी और अनुभवी सज्जन थे, और उनमें से कुछ तो इस विषय के विशेषज्ञ भी थे, लेकिन उनके विचार आपस में इतने विरोधाभासी थे कि कोई सकारात्मक नतीजे सामने नहीं आ पाए। कुछ लोगों ने एक भाग की सच्चाई पर सवाल उठाया तो किसी ने दूसरे भाग पर सवाल उठाया। एक विशेषज्ञ जिस भाग को निस्संदेह स्वीकार कर रहा था, दूसरा उस पर ही अपनी आपत्ति जता रहा था। खैर, प्रकाशकों ने अपने आप से सवाल किया, क्या इनमें से कोई ऐसा विशेषज्ञ था जिसने एक तिब्बती लामा के तौर पर प्रशिक्षण प्राप्त किया हो? क्या कोई था जिसका पालन पोषण तिब्बती परिवार में हुआ हो? लोब्सांग रंपा ने ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं जिनमें उनके पास चनकिंग विश्वविद्यालय की मेडिकल डिग्री है। डिग्री में उन्हें लासा के पोताला मठ का लामा कहा गया है। हमारे साथ उनके अनेक निजी वार्तालाप हुए जो यह साबित करते हैं कि वे अद्भुत शक्तियों और उपलब्धियों के स्वामी हैं। उन्होंने निजी जीवन के बहुत सारे मसलों पर चुप्पी साध ली, और वही बात उलझाने वाली थी। परंतु हर किसी को अपनी गोपनीयता बनाए रखने का अधिकार है, और लोब्सांग का कहना है कि इस समय तिब्बत कम्युनिटी के अधीन हैं, इसलिए उनके परिवार की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन पर इस बारे में थोड़ी पाबंदी लगाई गई है। यही वजह है कि तिब्बती वंशक्रम में उनके पिता के वास्तविक पद आदि को जानबूझकर छिपा दिया गया है। इन्हीं कारणों से लेखक स्वयं इस पुस्तक में वर्णित बातों और वक्तव्यों के लिए उत्तरदायी है। प्रकाशकों का यही मानना है कि थर्ड आई एक तिब्बती बालक का Sample complete. Ready to continue?